पूतना को तो कान्हा ने दूध पीते पीते ही मार दिया। कंस के डर से यशोदा मैया और नंद बाबा क्या गोकुल में उत्सव मनाना छोड़ देंगे? कंस ने अब कौन से असुर को भेजा होगा गोकुल में? जानने के लिए सुनिए कान्हा की मस्ती भरी कहानियों में अगली लीला, कृष्ण और बैलगाड़ी। आज कान्हा ने पहली बार करवट ली थी। पहली बार अपने आप वह करवट बदलकर पेट के बल अपने आप लेट गया। यशोदा मैया तो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। गोकुल में तो बात बात पर उत्सव मनता है और आज तो लाला ने पहली करवट ली है, यह जानकर तो आनंद मंगल होना ही था। नंद भवन में आनंद उत्सव का माहौल था। यशोदा माता ने खुशी से आज पूरे गोप समुदाय को बुलाया है। सारे घर को चंदन के जल से धोया है, ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं, हवन पूजन हो रहा है, मंगल गान गाया जा रहा है। यशोदा माता ने अपने पुत्र का अभिषेक किया और स्वस्ति वाचन करवा कर ब्राह्मणों को दान दिया, खिलाया पिलाया। कान्हा हवन, अभिषेक और पूजा पाठ के बीच थक गया था। उसे आज नींद बहुत आ रही थी। यशोदा मैया ने सोचा मेरा कान्हा अभिषेक से थककर अभी अभी सोया है, गोपियां आएंगी तो बड़ा सताएंगी, कोई गाल खींचेंगी, कोई गले लगाएंगी और मेरे लाला की नींद बिगड़ जाएगी। यह सोच मैया ने दूध, दही, मक्खन आदि से लदी एक बैलगाड़ी के नीचे पलना बिछाकर कान्हा को वहां सुला दिया। कुछ ग्वाल बाल वहीं खेल रहे थे। मैया ने सोचा कान्हा उठेगा तो ये बुला लेंगे और वह खुद मेहमानों और अतिथियों की सेवा में लग गई। मैया निश्चिंत होकर मनुहार में लग गई, साथ ही गोपियों के संग उत्सव में नाचने गाने भी लगी। राजा कंस ने पूतना की मौत के बाद एक और असुर शक्टासुर को गोकुल भेजा था। शक्टासुर देह रहित है, मतलब उसके शरीर का कोई भी आकार या शेप नहीं है। शक्टासुर महाराज नंद के घर पहुंच गया। उसने देखा सभी उत्सव में मगन है और लाला बैलगाड़ी के नीचे पालने में सो रहा है। यदि मैं बैलगाड़ी में घुस जाऊं और उसके पालने को जोर से दबा दूं तो कान्हा मर जाएगा। ऐसा सोच शक्टासुर ने बैलगाड़ी में अपना शरीर समेट लिया। देह रहित, शेपलेस होने के कारण वह बैलगाड़ी का रूप बन गया। तभी कान्हा की नींद टूटी और उन्हें भूख लगी और वे माँ का दूध पीने के लिए रोने लगे। आसपास ग्वाल बाल खेल तो रहे थे, लेकिन शोर में कान्हा के रोने की आवाज सुनाई नहीं दी। जब कान्हा ने देखा कि सब बेपरवाह होकर अपने अपने काम में व्यस्त हैं, वे रोते रोते पांव उछलने पटकने लगे। लाला तो बहुत छोटा है, उसके पांव बड़े ही कोमल और नन्हे नन्हे ही थे। लाला ने अपने कोमल पांव को पटक पटक कर बैलगाड़ी को छू लिया। उसका पांव लगते ही बैलगाड़ी कट 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 की आवाज हुई और उलटकर गिर पड़ी और उस पर रखा सारा दूध, माखन बिखर गया। दरअसल कान्हा का पांव लगते ही बैलगाड़ी में प्रवेश शक्टासुर उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और बैलगाड़ी भी उलटकर टूट गई। जब सबने आवाज सुनी तो उसकी ओर देखा। शोर सुनते ही गोप गोपियां दौड़ आए और आपस में बतियाने लगे। ये कैसे पलट गई? कोई आया भी नहीं, कहीं से आंधी भी नहीं चली, पृथ्वी में, धरती में भी कंपन नहीं हुआ। फिर बैलगाड़ी कैसे पलट गई? उसका प्रत्येक हर एक भाग टूटा हुआ था। बैलगाड़ी के पहिए और धुरे इधर उधर बिखरे पड़े थे। यशोदा मैया भी घबरा कर बैलगाड़ी की ओर दौड़ी। उनको डर लगा। उन्हें लगा बैलगाड़ी उलट गई है तो उनका लाला उसके नीचे पालने में दब गया होगा। माता यशोदा के तो प्राण कंठ में आ गए थे। दौड़कर टुकड़े हो गई बैलगाड़ी के पास आई, मगर अपने लाला को शांति से उसी प्रकार सोता देखकर लपक कर उठाकर छाती से लगा लिया। उनकी आंखों में प्रसन्नता के आंसू आ गए। वह अपने भाग्य को सराहने लगी। अगर लाला को कुछ हो जाता तो
मैंने इसे इस प्रकार बैलगाड़ी के नीचे अकेला सुलाकर कैसे छोड़ दिया। वह पश्चाताप करने लगी। इतनी बड़ी भूल कर दी मैंने, ऐसा मुझको नहीं करना चाहिए था। अभी वह अपने को संभाल ही नहीं पाई थी कि नंद बाबा वहां आ गए। बैलगाड़ी की दशा देखकर चौंक गए। उन्होंने वहां एकत्रित सारे ग्वालों और गोपियों से पूछा, अरे बैलगाड़ी इस प्रकार टुकड़े टुकड़े होकर कैसे पड़ी है? आसपास खड़े गोप बालकों ने कहा, लाला ने अपने पांव से इसे उलट दिया है। यशोदा माँ को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। लाला तो बहुत छोटा है, वह इतनी बड़ी बैलगाड़ी को कैसे उलट सकता है? गोप बालकों ने कहा, मैया हमने अपनी आंखों से देखा है। लाला जब रो रहा था तब उसका एक पैर एकदम लंबा हो गया और उसी ने बैलगाड़ी को उल्टा दिया। ये गोप बालक मनगढ़ंत बात बता रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यशोदा माता ने समझा यह किसी ग्रह का उत्पात है, अतः ब्राह्मणों से वेद मंत्रों के द्वारा शांति पाठ कराया गया। फिर से बैलगाड़ी को ठीक करके उसकी पूजा की गई। ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों से कान्हा का अभिषेक किया। नंद बाबा ने अपने पुत्र की उन्नति की कामना से ब्राह्मणों को दान दिया। तो इस तरह से मैया यशोदा और नंद बाबा हर तरह से कान्हा को बचाने और संभालने की कोशिश कर रहे थे। क्या कान्हा के पास कोई सुपर पावर था? किसी को भी पता नहीं। कान्हा कैसे सब चुपचाप करते जा रहे थे? कौन सा पावर होगा कान्हा के पास? कुछ आइडिया आपको हो तो मुझे भी जरूर बताना। वैसे कान्हा की हर ऐसी कहानी को हम उनकी लीला कहते हैं। अगली लीला कौन सी होगी, जल्दी सुनेंगे कान्हा की मस्ती भरी कहानियों में।